मैं आपकी लीला में कोई बाधा नहीं बनना चाहती। और आप जाइए जिस कार्य के लिए आप जा रहे हैं। तब भगवान कहते हैं कि देखो राधा रानी, अगर तुमने मुझसे एक भी क्षण के लिए मुझसे एक मात्र भी अगर प्रेम किया है तो तुम मुझे आज एक वचन दो कि तुम अपने नेत्रों से एक भी आंसू नहीं बहाओगी। क्योंकि आज ये पूरा गोकुल, पूरा ब्रजमंडल, पूरा ब्रजवासी, जितने भी गोप कुमारे, जितनी भी गोपियां, सभी को मैं तुम्हारे भरोसे, तुम्हारे हवाले छोड़कर जा रहा हूं। भगवान के अश्रु तो आ रहे हैं भगवान, लेकिन आंसू बहा नहीं रहे। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मैं एक बार आंसू बहा दिया तो मेरी राधा रानी रोक नहीं पाएंगी। तो भगवान अश्रु तो बहुत आ रहे हैं, हृदय कंपन तो बहुत कर रहा है, कांप रहा है, घबरा रहा है, लेकिन रो नहीं रहे भगवान। आज भगवान रथ में जैसे ही चढ़ते हैं और रथ में चढ़ने के पश्चात वहां से सीधा मथुरा की ओर प्रस्थान करते हैं। और जैसे ही भगवान प्रस्थान करते हैं तो कुछ दूर जाने के पश्चात उन्हें यमुना महारानी मिलती है। अक्रूर जी महाराज यमुना महारानी को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करने के पश्चात उसमें स्नान करते हैं। और आज जब अक्रूर जी महाराज उसमें स्नान करते हैं तो स्नान करने के पश्चात आज उनको भगवान श्री कृष्ण और बलराम की छवि उसमें दिखाई दे रही है। भगवान श्री कृष्ण विष्णु अवतार में उनको दिखाई दे रहे हैं और बलराम उनको शेषनाग के रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो देख करके बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। उनको प्रणाम करने के पश्चात रथ में चढ़ करके मथुरा नगरी की ओर प्रस्थान करते हैं, चले जाते हैं। अब मथुरा आने के पश्चात वे कंस के महल में प्रवेश करते हैं। और महल में प्रवेश करने के पश्चात बड़ी बड़ी तरह तरह के मेला देखते हैं, तरह तरह के झूला देखते हैं, तरह तरह की दुकानें देखते हैं, वस्त्रों को देखते हैं। तो देख करके बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। थोड़ा दूर जाते हैं भगवान तो कंस का एक धोबी मिल जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण के साथ नंद बाबा भी जा रहे हैं, सभी गोप कुमार भी जा रहे हैं। अब सभी गोप कुमार जैसे ही जाते हैं तो उसी रथ में उतरने के पश्चात उनको एक धोबी मिल जाता है। तो वह धोबी कौन था? वो कंस के कपड़े सिला करता था, वो कंस के कपड़े लाया करता था और कपड़े ला करके दर्जी के पास सिलाया करता था। नित्य प्रति में नए नए कपड़े लाया करता था कंस के। तो आज कन्हैया उनको रोकते हैं और कहते हैं कि अरे मामा तनक हमको भी थोड़ा कुछ वस्त्र दे दो तो हम भी पहन ले। तो कहने लगे, वो कहता है कि देखो ये राजा कंस के वस्त्र हैं, ये राजा कंस के वस्त्र हैं, तुम जैसों के लिए ये वस्त्र नहीं है जो तुम लोगों को मैं ये वस्त्र दान कर दूं। ये तो राजा महाराजा के वस्त्र हैं, तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग इस योग्य नहीं हो। तब भगवान उस धोबी के सिर में प्रहार करते हैं जिससे धोबी के दो टुकड़े हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं और वह भूमि में गिर जाता है। जैसे ही भूमि में गिरता है तो उसी समय वे जितने भी धोबी वहां से जा रहे थे सभी लोग उसी वस्त्रों को वहीं पर छोड़ करके फेंक करके चले जाते। अब भगवान ने उन वस्त्रों को लिए और सभी गोप कुमारों के ने कहा कि आप एक काम करो, इन वस्त्रों को आप पहन लो। सभी गोप कुमार उन वस्त्रों को पहनते हैं और पहनने के पश्चात दर्जी के पास जाते हैं और दर्जी के पास जाकर के सिलवाते हैं। कुछ दूर जाते हैं तो दर्जी मिलता है, तो वहां पर जाने के पश्चात उनसे सिलवाते हैं कपड़े और बढ़िया वे नाम के कपड़े सिल देता है। तब भगवान उनको भक्ति और ज्ञान का वरदान देते हैं और देने के पश्चात थोड़ा कुछ दूर जाते हैं तो कुब्जा मिल जाती है, कुबरी मिल जाती है। जैसे कुबरी मिलती है तो कुबरी तो आप सब लोग जानते हैं, तो कुब्जा मिलती है। तो कुब्जा क्या किया करती थी कि नित्य प्रति कंस के पास जाकर के उनको तिलक लगाया करती थी। नित्य प्रति उसका ये काम था कि नित्य प्रति मैं कंस के पास जाऊंगी और उसको चंदन लगाऊंगी। तो आज कुब्जा जाती है
कंस को तिलक लगाने के लिए। जैसे ही जाती है तो पीछे से भगवान कृष्ण ने बुलाया कि अरे ओ सुंदरी, सुनती हो? तो अब जैसे ही कुब्जा के कानों में ये आवाज़ पड़ती है तो कुब्जा ये सोचने लगती है कि मैं और सुंदरी, मैं तो एक कुबरी हूँ, सब मुझे कुबरी कुबरी बोलते हैं, और आज ऐसा कौन परमहंस है जिसने मुझे सुंदरी बोल दिया। तो पीछे मुड़ करके देखती तो कन्हैया थे। तो कन्हैया ने फिर पुकारा, अरे ओ सुंदरी, सुनती हो क्या? तो उसी समय तुरंत कुब्जा दौड़ी दौड़ी आती है और कहती है, तुम कौन हो जो मुझे सुंदरी कह रहे हो? मैं तो सुंदरी नहीं हूं। तो कुब्जा ने कहा, देखो आप सुंदरी ही हो, क्योंकि सुंदर इंसान शक्ल से नहीं होता, सुंदर इंसान मन से होता है, हृदय से होता है, और आपका हृदय तो बहुत सुंदर है, तो आप सुंदरी हुई ना। तो भगवान ने कहा, देखो देखो मैं यहाँ पे इसलिए आपको बुलाया हूँ क्योंकि आप हम सभी लोगों के तिलक लगा दो। तो कुब्जा ने बड़े सुंदर प्रकार से सभी को तिलक लगाया, कन्हैया को तिलक लगाया, बलराम दाऊ को तिलक लगाया, और तिलक लगाने के पश्चात और जैसे ही वे जाने लगी तो भगवान ने कहा, अभी रुको तो सही, हमारा आशीर्वाद तो ले लो। तब भगवान ने क्या किया, कुब्जा के दोनों हाथों को पकड़ते हैं और कुब्जा के पैर में अपना एक पैर रख करके उसके दोनों हाथों को पकड़ करके उठा देते हैं, जिससे वे परम सुंदरी बन जाती है। अब परम सुंदरी बनने के पश्चात जैसे ही वे कंस के पास जाती है कंस को तिलक लगाने के लिए, तो कंस भयभीत हो जाता है और कहता है कि ये जो कुब्जा थी ये तो कुबरी थी, ये सुंदरी कैसे बन गई? ये देख करके कंस और ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि जब भगवान का जन्म होना था तब नारद जी ने कंस को बताया था। कंस ने पूछा था कि ये बताओ कि जो मेरा काल है वो कैसा होगा? तो नारद जी बताते हैं कि देखो, काला काला होगा, मुरली वाला होगा, उसके घुंघराले बाल होंगे, और जो भी होगा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तब से कंस काली चीजों से बड़ा डरता था। मान लीजिए अगर भोग में अगर उसे तिल मिल जाया करता, तो तिल तो काली होती है, तो तिल को भी देख करके वह भयभीत हो जाया करता, डर जाया करता कि इसमें तो मेरा काल छुपा है। तो उसने अपने महल से सारी काली चीजों को हटवा दिया था कि अगर मैं काला चीज देखूंगा तो मुझे अपने काल की याद आएगी, तो पूरी जितनी भी इस महल में काली चीजें सबको हटा दो। मगर वो ये नहीं जानता कि सबसे बड़ा काला तिल तो उसके हृदय में छुपा हुआ है, सबसे बड़ा काला तिल तो उसके मस्तक पे छुपा हुआ है, जो वो इतना पाप कर रहा है, जो इतना क्रूर कर्म कर रहा है। तो अब यहाँ पर भगवान कुछ दूर जाते हैं तो उनको एक माली मिलता है जिसका नाम था सुदामा। तो वे माली जब मिलता है तो जैसे ही भगवान जाते हैं तो भगवान को सुंदर माला वे पहनाता है। तब भगवान उसको अपार धन संपत्ति का दान देते हैं, वरदान दे करके वहाँ से चले जाते हैं। और जैसे ही जाते हैं तो वहाँ पर भगवान कुछ दूर जाने के बाद भगवान एक जहाँ पर धनुष रखा हुआ था उस कक्ष में प्रवेश करते हैं। और जैसे ही प्रवेश करते तो बड़े बड़े धुरंधर वहाँ पर आए हुए थे देखने के लिए धनुष को। और जैसे ही भगवान जाते हैं तो उसी धनुष को उठाते हैं, और जैसे ही भगवान उस धनुष को उठाते हैं तो बिजली कड़कने लगती है, गर्जना करने लगती है, बिजली चमकने लगती है, आंधी आ जाती है, तूफान आ जाता है, और भगवान उस धनुष को उठा करके उस धनुष को तोड़ देते हैं। और जैसे ही उस धनुष को तोड़ते हैं तो उस धनुष को तोड़ने की ध्वनि जैसे ही कंस के कानों में सुनाई देती तो कंस भयभीत हो जाता है, डर जाता है और सोचने लगता है कि भगवान शंकर ने मुझे ये बात बोली थी कि जो इस धनुष को तोड़ देगा वो तुझे नहीं छोड़ेगा, तो आज मेरा काल आ गया। तो ये बोल करके कंस बड़ा भयभीत हो जाता है। और कुछ देर के पश्चात भगवान श्री हरि नारायण और बलराम देव जी महाराज अखाड़े में प्रस्थान करते हैं। जैसे अखाड़े में प्रस्थान करते हैं तो कंस और चारूण नामक बड़े बलवान को, बड़े योद्धा को कंस भेजता है कि जाओ जाकर के उनका वध करके आओ। अब भगवान कृष्ण चारूण से युद्ध करते हैं और मुष्टिक बलराम से युद्ध करते हैं।
अब दोनों को युद्ध करने के पश्चात अखाड़े में भगवान हरा देते हैं, पटक देते हैं, जिनसे उन दोनों का वध हो जाता है। अब कुछ समय के पश्चात भगवान रंग महल में प्रवेश करते हैं। रंग महल में जैसे ही भगवान प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर ऐरावत एक हाथी को, एक कुबलिया पीठ नाम का हाथी था, उसके पास 60,000 हाथियों का बल था। तो कंस ने क्या किया, उसको भयानक मदिरा पान करा करके वहां पर प्रवेश करवाता है। और जैसे ही वो जाता है तो भगवान श्री कृष्ण कन्हैया और बलराम जी वहीं पर खड़े थे। जैसे उस कुबलिया पीठ नाम के हाथी को देखते हैं तो उसकी सूंड को उठा करके आकाश में घुमा करके पटक देते हैं, जिससे उस कुबलिया पीठ नाम हाथी का भी वध हो जाता है। जैसे ही वध होता है तो इसके बाद कुछ समय के बाद भगवान कहते हैं कि कंस, अब सभी को तो तूने बुला दिया, सारे राक्षसों को, सारे रिश्तेदारों को तूने मरवा दिया, अब तेरी बारी आई। तब भगवान क्या करते हैं, तब भगवान कंस के सिंहासन में कूद जाते हैं और कंस की जटाओं को पकड़ करके उस रंग महल में ढकेल देते हैं, गिरा देते हैं, जिससे उसका वध हो जाता है। बोली बाल कृष्ण लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मेरे सरकारी का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकारी का दीदार बड़ा प्यारा है। हरे कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा, कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा, कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है। मेरे सरकारी का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकारी का दीदार बड़ा प्यारा, कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा, कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। इसी प्रकार से भगवान कंस का वध करते हैं और कंस के वध के पश्चात अपनी देवकी माँ और पिता वासुदेव जी से मिलते हैं और अपने नाना उग्रसेन जी महाराज को उस कारागृह से मुक्त कराने के पश्चात उनका राज्याभिषेक करते हैं। ऐसी भगवान की श्री कृष्ण कन्हैया की लीला। और देखिए, भगवान का विवाह होना है तो भगवान के विवाह के उपरांत ये कोशिश हो रही है कि समय बहुत कम है, तो समय कम होने के कारण सूक्ष्म रूप में कथा को बताया जा रहा है। अब एक बार की बात है, कुंदनपुर के एक राजा थे जिनका नाम था राजा भीष्मक। तो उनके 4 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी और उनकी एक पुत्री भी थी जिनका नाम था मां रुक्मणी। अब जैसे ही माता रुक्मणी धीरे 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 बड़ी होती गई, विवाह के योग आ गई, सियानी हो गई, तब राजा भीष्मक को उनके विवाह की चिंता हुई। अब हर माँ बाप को होती है, थोड़ा शांति का परिचय देंगी माताएं। अब हर माँ बाप को होती है अपनी बेटी की विवाह की चर्चा, चिंता होती है। तो आज उसी प्रकार से राजा भीष्मक को भी अपनी पुत्री की विवाह की चिंता है। तो वे सोचने लगते हैं कि अगर रुक्मणी के लिए कोई अच्छा वर मिल जाए तो मैं झटपट उसका विवाह कर दूं। तो वे आज सोचने लगते हैं, उनके मन में विचार आता है कि अपने बड़े पुत्र रुक्मी को बुलाते हैं उस सभा में और कहने लगते हैं कि देखो बेटा रुक्मी, हम चाहते हैं कि रुक्मणी का विवाह हो जाए, उसके लिए कुछ अच्छा सा वर ढूंढ करके हम विवाह कर दें। तो आज कहते हैं कि देखिए, रुक्मी कहने लगा कि वर तो ढूंढ देंगे, लेकिन ये बताओ कि आपकी नज़र में कौन वर है, आप किसको अच्छा वर मानते हैं। तो राजा भीष्मक कहते हैं कि देखो, मेरी नज़र में तो कृष्ण कन्हैया जैसा कोई वर नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो जगत के पिता है, पालनहार है और उनकी ख्याति भी बड़ी है।
तो मैं सोच रहा हूँ कि कृष्ण कन्हैया से अगर अपनी रुक्मी का विवाह हो जाता तो बड़ी कृपा होती।